हे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से देव क्लासेस में स्वागत है। वंस अगेन यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बीच एक बार फिर से आशीष सर आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। आपके सेशन का पहला क्लास आज द लास्ट लेसन का फुल्ली एक्सप्लेनेशन हिंदी में मैं करने वाला हूं। पूरी स्टोरी का डिस्कशन मैं करने वाला हूं, बहुत ही ईजिली, बहुत ही ईजी वे में, बहुत आराम से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस स्टोरी को समझने के लिए और अपने डायरी पर नोट करने के लिए आप लोग बैठ जाइए अपने अपने कॉपी को, पेन को, डायरी को लेकर के। अंडरस्टैंड? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो क्लास है ना माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज से आपका फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गया। इसके पिछले क्लास में हमने आपको क्या दिया था? हमने आपको दिया था सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस दिया था। और साथ ही साथ हमने यह कहा था कि आपके एक एक चैप्टर को देव क्लासेस पर करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं। आज आपका पहला क्लास है। पहले क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग बैठ जाएं। चलिए तो बात करते हैं द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट लेसन। वाह यार, फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन, क्या गजब का ये आपका चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, यदि फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हैं तो देव क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए और आराम से पूरे सिलेबस की तैयारी करिए। तो चलिए बात करते हैं लास्ट लेसन की। लास्ट लेसन स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? लास्ट लेसन क्यों पढ़ा इस चैप्टर का नाम? तो आपको बताना चाहते हैं कि फ्रांस एंड प्रूशियन में जब वार हुआ था, फ्रांस एंड प्रूशियन में जब युद्ध हुआ था, तो उसमें फ्रांस हार गया था और प्रूशियन जीत गया था। अंडरस्टैंड? कौन जीता था? प्रूशियन जीता हुआ था। तो प्रूशियन जब जीत गया था तो प्रूशियन जीतने के बाद कुछ देशों का निर्माण वो किया था, कुछ देश मिलकर के कुछ देशों का निर्माण किया था, जिसमें आपका बर्लिन बना हुआ था और ऑस्ट्रिया बना हुआ था। अंडरस्टैंड? तो उस समय यह बात आई थी कि अब फ्रांस में भी क्या होगा? अब जर्मन के लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे, फ्रांस के लैंग्वेज नहीं पढ़ाए जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो यह उसी चैप्टर पर है। उस वार से हमारे कॉमन पर्सन पर क्या असर पड़ता है भाई? जब युद्ध होता है तो वहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ता है और उस लैंग्वेज को लोग क्या इम्पोर्टेंस देते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम बात करने वाले हैं लास्ट लेसन के बारे में। लास्ट लेसन क्यों पढ़ा भाई? तो ये फ्रांस का यह लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन क्यों पढ़ा? तो इसीलिए पढ़ा। क्यों? क्योंकि फ्रांस और प्रूशियन में युद्ध हुआ था, जिसमें प्रूशियन जीत गया था, फ्रांस हार गया था। जब वो प्रूशियन जीत गया था तो कुछ देशों का निर्माण किया था, जिसमें आपका जर्मनी बना था, ऑस्ट्रिया बना था। तो फ्रांस को भी उसी में इंक्लूड करके क्या हुआ था कि अब जर्मन भी पढ़ाया जाएगा फ्रांस में। अंडरस्टैंड? अब फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फ्रांस का यह पूरा स्टोरी है। फ्रांस के पूरे इसमें जो कैरेक्टर है सब फ्रांस के हैं और फ्रांस का लेसन भी है। देखते हैं क्या स्टार्ट होता है भाई। तो चलिए क्लास स्टार्ट कहाँ से होता है? इसमें जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है फ्रेंच। कौन है? फ्रेंच है। फ्रेंच एक स्टूडेंट है। अंडरस्टैंड? वो स्कूल जाता है। तो बात कहाँ स्टार्ट होती है? एक दिन वह स्कूल जाने के लिए घर से तैयार होता है तो उसके जो टीचर थे एम हैमेल ने क्या किया था? उसको पार्टिसिपल दिया था लर्न करने के लिए कि बेटा तुम पार्टिसिपल का लर्न करके आना। अंडरस्टैंड? तो कभी भी जब याद करने को दिया जाता है तो आप याद नहीं करते हो। बोलो याद करते हो क्या? नहीं सर। तो उसी प्रकार से जो फ्रेंच है वो भी याद नहीं करता पार्टिसिपल को, घर से लेट निकलता है और जब घर से थोड़ा सा बाहर जब जाता है देखता है मौसम बहुत ही सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है। बर्ड्स आर चिरपिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। प्रूशियन जो सोल्जर्स थे वो अपना मार्च का एक्सरसाइज कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। उसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। वह सोचता है यार कितना हाउ वंडरफुल है ना, व्हाट अ प्लेजेंट साइट। ये पार्टिसिपल के घातक रूल से तो काफ़ी अच्छा है। कौन पार्टिसिपल बताने जाएगा? ऐसा करते हैं आज स्कूल नहीं जाते हैं। बात समझ गए? ऐसा करते हैं आज स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ सोचने के बाद फिर वो क्या करता है? ये सोचता है नहीं स्कूल जाना चाहिए, इसलिए वह स्कूल की तरफ भागने लगा। उससे लेट हो चुका था। ही इज आल्सो लेट। अंडरस्टैंड? तो वह
तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते हुए जैसे वो स्कूल की ओर जा रहा था, स्कूल अपने हाल में सभागार में वो पहुंचता है, देखता है जो बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड में समझते हैं जहां सारे न्यूज़ हमारे पेस्ट किए जाते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बहुत भीड़ थी। वह उसको सोचने का इतना समय नहीं था कि वो वहाँ ठहर करके देख सके, रुक के देख सके कौन सा बोर्ड, कौन सा वहाँ पे न्यूज़ लगा हुआ था। तो क्या वो भागा जा रहा था, लेकिन देख रहा था बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कोई न कोई सूचना वहाँ पे निकलता है। कौन सूचना भाई? तो वहाँ पे फ्रेंड्स सोचता है कि हमारे जितने भी बैड न्यूजेज होते हैं वो बुलेटिन बोर्ड पर आते हैं। जितने भी किसी कमांडिंग ऑफिसर द्वारा कमांड दिया जाता है तो वहाँ के वो आदेश वहाँ पे निकलता है। किसी बैटल को जब हम हार जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उसके सूचना वहाँ पे निकलते हैं, उस बुलेटिन बोर्ड पे निकलते हैं। वो दौड़ता हुआ स्कूल की ओर जा रहा था, अपने क्लास की ओर जा रहा था। बीच में ब्लैक स्मिथ था जो अपने ट्रेनर के साथ जो है कि कुछ काम कर रहा था। वो उसको वार्निंग देता है कि बच्चे इतनी तेज़ दौड़ करके मत जाओ, तुम आराम से स्कूल पहुंच सकते हो, क्लास में पहुंच सकते हो, अंडरस्टैंड, इतनी तेज मत जाओ। उसकी बात वो नहीं सुनता है, बहुत तेज़ी से वो जाता है। जब जाता है कहाँ भाई? जब वो क्लास के बाहर जाता है ना तो देखता है, ओह माय गॉड, जब क्लास के बाहर जाता है तो एम हैमेल का क्लास के बगल में नीचे क्या था? छोटा सा गार्डन, लिटिल गार्डन उनका था, जिन्हें बहुत सारे प्लांट वो लगाए हुए थे, अंडरस्टैंड। अब स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल जैसे वो पहुंचता है देखता है हमारा क्लास जो हर समय डेली क्या था? बहुत ज़्यादा साउंड होता था, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, आज इतना साइलेंट क्यों है? आज इतना साइलेंट क्यों है मेरा क्लास? कुछ तो कुछ बात है, क्यों इतना साइलेंट मेरा क्लास है ना? तो फिर उसके बाद वो सोचते विंडो से देखता है कि सारे के सारे उसके जो क्लासमेट है वो अपने सीट पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये कैसे जाए? बिकॉज ही इज ऑल्सो लेट, वह लेट हो चुका था, कैसे अंदर जाए? फिर भी हिम्मत करता है, वह अंदर सबके सामने से होते हुए जाता है। तैसे ही उसे डर लगता है कि जो एम हैमेल टीचर हैं वो कहीं न कहीं मुझे आज डांटेंगे ज़रूर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जैसे डोर पे वो परमिशन लेता है, एम हैमेल कहते हैं, लिटिल फ्रेंच चलो आ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही यह चैप्टर शुरू करने वाले थे, लेकिन तुम आ गए, जाओ और शांति से अपने स्थान पर बैठ जाओ, है ना। वो सोच रहा था कि यार जितना मैं सोचा था ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत ही विनम्र, बहुत ही पोलाइटली वर्ड में वह कहे और चुपचाप मैं जा के अपने सभी दोस्तों के सामने से मैं अपने सीट पर बैठ जाता हूं, अपना मैं सीट कवर कर लेता हूं। उसके बाद लिटिल फ्रेंच क्या सोचता है? वो देखता है कि सभी के सभी लोग बहुत शांत क्लास लग रहा है और हमारे टीचर भी आज बहुत ही ग्रीन कोट, सुंदर सा ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, सिल्की हैट लगाए हुए हैं और एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट भी पहने हुए हैं, है ना, जो कि वो कभी पहनते थे। कब पहनते थे सर? वो पहनते थे जब कोई रिवार्ड वाला, प्राइज वाला डे रहता है, जब कोई इंस्पेक्शन का डे रहता है ना, या कोई स्पेशल डे रहता है, तभी वो अपने नए नए कपड़े पहनते थे। बात समझ गए? आप भी होता है ना, नया नया कपड़ा कब पहनते हो? जब कोई स्पेशल डे रहता है, कभी शादी में जाना हो, कभी पार्टी में जाना हो, तभी नया नया कपड़ा पहनते हो ना। तो टीचर भी क्या कहते हैं? नए नए कपड़े पहने हुए थे, अंडरस्टैंड, नए नए कपड़े पहने हुए थे। ये सोच लिया कि आज कोई स्पेशल डे तो है ही, कोई न कोई स्पेशल डे है, क्यों आज विशेष स्पेशल कपड़ा ये पहने हुए हैं, ये चमकदार कपड़ा पहने हुए हैं, झालरदार कपड़ा पहने हुए हैं, क्यों ऐसा है? फिर वो उसका ध्यान जाता है पीछे बैक बेंच पे, देखते हैं तो बहुत सारे ओल्ड हाउजर वो पीछे बैठे हुए हैं, ओल्ड पर्सन, ओल्ड विलेजर्स आके बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा था? उसे इस बात को मालूम करना था, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे जब सारी बातें आती है तो उसे पता चलता है कि ये जो पुराने व्यक्ति हैं ये क्यों आकर के बैठे हुए हैं। कुछ समय के बाद एम हैमेल अपने सीट से उठते हैं और बोलते हैं, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लास्ट लेसन ऑफ फ्रांस, है ना, इस फ्रांस का आपका लास्ट लेसन है। बिकॉज बर्लिन से आदेश आया हुआ है कि कल एक नए टीचर आ जाएंगे और आपको इस फ्रांस लैंग्वेज ख़त्म करना है, और हम इस स्कूल में हमारा लास्ट डे है और हम आज ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने के बाद हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। इस बात को जैसे ही सुनता है
लिटिल फ्रेंच जैसी सुनता है ना थंडर क्लैपिंग वर्ड्स ऑन हिम, उस पर एक बिजली के कड़कड़ाहट जैसा उसको लगा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अभी तो हम फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से सीखे भी नहीं थे कि धीरे धीरे क्या हो गया, सर जाने वाले हैं और हमारा पूरा का पूरा जो लैंग्वेज है हम जो सीख रहे थे अब सीख नहीं पाएंगे। उसको बहुत ज़्यादा वो सैड हो गया, बहुत ज़्यादा उसको गिल्टी फील होने लगी, अब मैं क्या करूं। अब उसको समझ में आ गई, ओ यही बात था, यही न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था और वहाँ पे क्रोड थी। अंडरस्टैंड, बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद बात क्या करते हैं, जैसे उसको यह बात समझ में आ जाती है उसके बाद वो समझ गया कि जितने भी हमारे ये जो होल्ड आउजर बैठे हुए हैं, ये पुराने व्यक्ति जो आकर के सब बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये सभी लोग अपने उस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देने के लिए और इनके हमारे एम हेमेल के 40 इयर्स फैथ ड्यूटी के लिए ये उनके सम्मान दर्शाने के लिए आए हुए हैं। वह उनका सम्मान देने का अपना अपना तरीका था। अंडरस्टैंड, ये सारी बातें वो समझ में आ जाता है उसको। फिर एम हेमेल कहते हैं कि बेटा आपका लास्ट लेसन है, इस लास्ट लेसन क्योंकि बर्लिन से आदेश आया हुआ है कि कल एक नए टीचर आ जाएंगे, आज इस लास्ट लेसन को ख़त्म करना है, तो इसको बिजली की कड़कड़ाहट जैसी लगती है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे बिजली का कड़कड़ाहट जैसे उसको लगती है ना, तो एम हेमेल चूंकि क्या पूछने वाले थे, एम हेमेल पूछने वाले थे पार्टिसिपल ना, पार्टिसिपल पूछने वाले थे कि नहीं, बिल्कुल पूछने वाले थे। तो क्या होता है, वह इसे सोच ही रहा होता है फ्रेंड्स, तभी उसको पुकारे जाने की, अपने बुलाए जाने की आवाज़ को सुनता है। एम हेमेल उसको अपने पास बुलाते हैं और जब बुलाते हैं तो उससे वो पार्टिसिपल पूछते हैं, लेकिन वो पहले शब्द पे ही उलझ जाता है। उसको पार्टिसिपल के रूल्स नहीं पता था, कुछ भी नहीं जानता था, वो सिर्फ गिल्टी फील कर रहा था और बेंच को होल्ड करके पकड़ करके अपने हेड को लो करके वो सिर्फ वहाँ पे स्टैंडिंग, वो केवल खड़ा था, कुछ नहीं कह रहा था। तब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एम हेमेल कहते हैं, बताओ फ्रेंच तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो, ये जर्मन वाले क्या कहेंगे कि तुम फ्रांसीसी कहते हो, लेकिन न तुम्हें फ्रांस राइटिंग आती है, न रीडिंग आती है, न स्पीकिंग आती है, बताओ तुम काहे को फ्रांसीसी हो, है ना। बहुत सारी बातें उसको सुनाते हैं और यह कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच, हम लोग अपने आप से डेली कमिटमेंट करते हैं कि हम कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, हम डेली टाल देते हैं इस बात को करके। देखो आज हम कहाँ से कहाँ आ गए। इसलिए मैं जितने तुम्हें नहीं आ रहा है, ये सिर्फ तुम्हारा ही गलती नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा ही गलती नहीं है, इट्स आल्सो माई फॉल्ट, यह मेरी भी गलती है, कहीं न कहीं मेरी भी गलती है। तुम्हें नहीं आ रहा तो मेरी भी गलती है। तो अपनी वो गलती बताते हैं कि बताओ जब तुम्हें अपना लेसन पढ़ना होता था, तुम्हें अपना लेसन याद करना होता था, तो तुम्हें मैं नहीं भेजता था कि जाओ मेरे गार्डन में पानी देकर के आओ, मेरे प्लांट को पानी देकर के आओ। बताओ मैं ऐसा करता था कि नहीं करता था, बिल्कुल ऐसा करते थे। और बताओ जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं कर देता था, बताओ करता था ना। तो ये सारी बातें करते हैं कि फ्रेंच इट्स आल्सो माई फॉल्ट, यह मेरी भी गलती है। उसके बाद वो उसके माँ बाप की बात करते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ाने के मूड में नहीं थे, वो चाहते थे तुम्हें किसी फार्म पर, किसी आरा मशीन पर रख दिया जाए ताकि कुछ पैसे आते रहें और आजीविका चलता रहे। तुम्हारे माँ बाप पढ़ाने के मूड में नहीं थे, लेकिन मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ाया, और कहीं न कहीं हमारा भी इसमें गलती है और तुम्हारा भी गलती है। तो इस प्रकार से बातें करते करते उसके बाद उन लोग के ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड, ग्रामर की क्लास स्टार्ट होती है। ग्रामर के बाद उन लोग के लेखन का शुरू होता है, और लेखन का जब क्लास स्टार्ट होता है ना, तो क्या करते हैं एम हेमेल, क्या करते हैं भाई, एम हेमेल क्या करते हैं, बच्चों के लिए नए नोट्स बुक लेकर के आते हैं। उनके पास कॉपी वगैरह था, उस कॉपी पे बिल्कुल राउंड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि हमारे बेंच पर एक रॉड में फ्लैग होस्टिंग हो रहा हो, इस प्रकार से लिखा हुआ था। हम लोग रिटेन का काम कर रहे थे, सारे बच्चे रिटेन वर्क में लगे हुए थे, एक से एक अपना रिटेन वर्क कर रहे थे। अंडरस्टैंड, सब के सब व्यस्त थे। उसके बाद हम लोग के हिस्ट्री का क्लास शुरू होता है। हिस्ट्री का जैसे क्लास शुरू होता है, एम हेमेल क्या करते हैं, अपनी बातों कह रहे होते हैं। उसके बाद
फ्रेंच थोड़ा नोटिस करता है कि कुछ मधुमक्खियाँ, कुछ फ्लीस, कुछ क्या उड़ करके अंदर आती हैं, लेकिन उसको कोई देख नहीं पाता है। बच्चे भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो भी कहाँ व्यस्त थे, वो भी अपने फिशिंग का जो हुक्स होता है, जो कांटा होता है, उसको ड्राइंग बनाने में वो व्यस्त थे। अंडरस्टैंड। क्लास इतना साइलेंट था, पूरा का पूरा क्लास इतना साइलेंट था कि केवल पेन के रगड़ने की, पेज पर पेन के रगड़ने की, स्क्रैचिंग की साउंड आ रही थी। क्लास इतना साइलेंस था। अंडरस्टैंड। तो इसी के बाद क्या होता है, जैसे ही क्लास आगे बढ़ता है फिर वो नोटिस करता है कि जो उनके गार्डन में कुछ जो प्लांट्स लगाए गए थे, प्लांट्स भी अब थोड़ा सा बड़े ग्रो कर गए थे। जो भी वैनिश थी वो भी थोड़ा सा ग्रो कर गए थे, वो रूप पर आ गए थे। कुछ ही समय बाद वो नोटिस करता है कि जो छत पर पिजन्स थे वो भी कू कू कर रहे थे। तो ये सोचता है कि क्या ये लोग पिजन्स को भी जर्मन में ही सिखाने के लिए बाध्य करेंगे, क्या वो जर्मन में ही सिंगिंग करेगा। ऐसा वो थोड़ा सा मजाक की तरह समझता है कि भाई कहने का मतलब है कि जब जर्मन ही पढ़ाया जाएगा तो क्या कबूतर भी अब जर्मन ही बोलेगा। अंडरस्टैंड, बातें समझ गए ना। इसके बाद क्या होता है, सारी बातें हो जाती है। जो ओल्ड हाउजर्स थे वो उस लैंग्वेज को सम्मान देने के लिए उनके 40 ईयर्स ड्यूटीफुल, जो उनके फैथफुल ड्यूटी थे, उनके सम्मान के लिए सभी लोग बैठे हुए थे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद धीरे धीरे जब हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होता है तो एम हैवेल वेरी सैड। वो क्लास के एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत ही बारीकी से देखते हैं। जैसे लग रहा हो कि वह एक एक चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेंगे। और वो लास्ट डे वो इस तरीके से हम लोग को पढ़ा रहे थे कि जैसे बहुत अच्छे से हम लोग को आ रहा है, बहुत ही अच्छे से हम लोग को आ रहा है। न इससे पहले इतना अच्छा वो पढ़ाए थे, न इससे पहले हम लोग इतना अच्छे सुने थे। आज सब के सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे एम हैवेल सर को जाने का थोड़ा सा गिल्टी भी है, थोड़ा सा दुख भी हम लोग को है कि आज वो छोड़कर ये देश जाने वाले हैं, क्योंकि अगले दिन ये देश उनका नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड। तभी छत के ऊपर उनकी जो सिस्टर थी अपने सामानों को सिमेटते हुए संदूक में सामान भरने का उनका आवाज़ आता है। उसके बाद बहुत ही ग्रेव, बहुत ही दुखी भाव से वह अपने चेयर से खड़े होते हैं, एक चौक लेते हैं, कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इतने उनका गला चोक्ड हो जाता है कि वो बोल नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं, वो आते हैं ब्लैक बोर्ड पर आते हैं और चाक से लिख देते हैं लॉन्ग लाइफ फ्रांस, है ना। मतलब लॉन्ग लाइफ फ्रांस का मतलब होता है कि फ्रांस जो लैंग्वेज है वो जिंदाबाद रहे। जो फ्रांस लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। अंडरस्टैंड। वो अपने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। इस प्रकार इसी समय क्या होता है, चर्च की जो घंटी बज जाती है वो 12 बजा देती है और यह संकेत हो जाता है कि क्लास ओवर होने वाला है। लेकिन एम हैवेल कुछ बोल नहीं पाते हैं बिकॉज ही इज़ वेरी सैड, है ना। वो बहुत दुखी है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते हैं और हाथ से वह संकेत करते हैं योर क्लास इज ओवर, यू मे गो नाउ, योर क्लास इज डिसमिस्ड। आप क्लास खत्म हो गए हैं, आप सभी जा सकते हैं। दिस इज योर लास्ट लेसन इज फिनिश्ड। आपका क्लास खत्म होता है। यही था आज का लास्ट लेसन का यह चैप्टर, ये स्टोरी। तो ये स्टोरी कैसी लगी आप सभी लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और कहना चाहते हैं, आपके इस लास्ट लेसन का लॉन्ग टेप आंसर, शॉर्ट टेप आंसर अभी मैं आगे कराने वाला हूं। यदि आपको जल्दी करना है, आपके स्कूल में क्लास स्टार्ट हो गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। क्लास 12 2023 क्लास 12 के नाम से बनाया गया है। वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, सारे एक्सरसाइज मिलेंगे, ग्रामर के सारे एक्सरसाइजेज मिलेंगे। तो वहाँ जाइए और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।